तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारे पास आ चुका है छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का यहाँ पर 101% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, यही वही पेपर है जो कि सभी स्कूलों में सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। यदि आप इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ आप भी हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक ला सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसे सोल्व करने के लिए 3 घंटे समय दिया जाएगा और कुल 75 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप सारे निर्देशों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य है। तो आइए डायरेक्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। खंड आ में हमें जो है सही विकल्प चुनकर उत्तरों को लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, सोमम बुआ अपना दुख दर्द किससे बताती है? ऑप्शन ए गीता को, ऑप्शन बी विशाखा को, ऑप्शन सी सरिता को, ऑप्शन डी राधा को। तो देखिए जो सोमा बुआ है वह अपना दुख दर्द राधा को बताती है। राधा जो है उसकी सबसे नजदीक की पड़ोसन है। प्रश्न 2 हम देखते हैं। प्रश्न 2 हमें क्या दिया है? प्रश्न 2 हमें दिया है यहाँ पर, पहुना का शब्दार्थ क्या है? यानी कि पहुना शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी पिताजी। तो देखिए इसका अर्थ होता है मेहमान, ठीक है। अतिथि जो है पहुना का अर्थ होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, राउत नाचा में मुख्यतः शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी आपकी मिस्टेक है। यहाँ पर आपका इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, राउत नाच में कौन सा छंद होता है, ठीक है। छंद पूछना था यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन ए हमें दिया है दोहा, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है रोला, ऑप्शन डी है सोटा। तो राउत नाचा में कौन सा छंद होता है? दोहा छंद होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, तोदो चान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए रूसी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो तोतो चान पुस्तक जो है जापानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, ग्राम जीवन पथ के कवि कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर मुकुटधर पांडे। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर मुकुटधर पांडे जो है ग्राम जीवन पथ जो कविता है उसके कवि है। खंड बा में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म रिक्त स्थान नगर में हुआ था। तो कौन से नगर में हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन में देखिए हमें जो है कहावत पूर्ण करनी है। तो कहावत पूर्ण इस तरीके से होगी, पूस माघ माँ जाड़ ना जनाबे, अंगरा कस बैसाख तपे। थर्ड क्वेश्चन है, बाबू राम स्वरूप रिक्त स्थान पर दम से बैठ जाते थे। इसका राइट आंसर होगा आपका कुर्सी पर दम से बैठ जाते थे। चौथा क्वेश्चन है, होली के अवसर पर गाए जाने वाले अलग गीत को रिक्त स्थान कहते हैं। तो होली के अवसर पर मतलब कि अक्सर कौन सा गीत गाया जाता है? तो होली के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है, उसे हम कहते हैं फाग गीत। 5th क्वेश्चन है, गुल्ली से रिक्त स्थान फूट जाने का भय था। गुल्ली से आंख फूट जाने का भय था। आंख जो है राइट आंसर होगा। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर खंड सा, यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। पहला दिया है पृथ्वी का दुख। पृथ्वी का दुख क्या है? पृथ्वी का दुख ये है कि वे हमेशा गुमसुम रहती है, किसी से बोल बता नहीं पाती है। दूसरा है राजिम। राजिम क्या है? छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि नदी के तट पर स्थित है। तीसरा है मयालीनोंग। मयालीनोंग कहाँ पर है? मेघालय में है। और ये क्या है? एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। ये एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहलाता है। 4th है लोक कथा। लोक कथा क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है ना। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसमें नए नए लोगों का हस्तक्षेप होता जाता है और वे चलती जाती है। गुल्ली डंडा जो है रचना वे किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, लोकगीत का क्या अर्थ है हमें बताना है। प्रश्न 3, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 4, निम्न शब्दों में आत्मक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द लिखिए। कला, व्याख्या, तुलना, रचना। प्रश्न 5 है, निम्न छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी में लिखिए।
ओसरी पारी अचरज ठट्ठा दिल लगी घटा टोप। छठा क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों का अर्थ उनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। पहला, खीसे निपोरना, दूसरा, आंखें गड़ाकर देखना। सातवां क्वेश्चन है, लई का मन आगास ला बोहे रही थे क्या का मतलब है। आठवां है, बच्चों के काम पर जाने के कोई 3 कारण लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, रमन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्ति में मोती से क्या आशय है। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे शूटर है, देखिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब प्रश्न 2 के आगे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। और यदि आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो पर 100+ लाइक्स का टारगेट आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। ठीक है, जैसे इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको उसका तुरंत पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, है ना। तो करा दीजिए आप फटाफट से लाइक, छप्पड़ फाड़ के लाइक करें, छप्पड़ फाड़ के दोस्तों से करें। 11वें क्वेश्चन में जो है पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, यानी कि अर्थ लिखना है। शांतिपूर्ण लघु ग्राम से लेकर यहाँ पर आपकी अतिथि का मान तक है। इसके अध्याय में है गोधन चढ़ते से लेकर धर्म सुख सार तक। 12वें में हमें गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या करनी है। मेन में है राजमहल खूब सजाया जाता से लेकर कम ना लगती तक। इसके अध्याय में विलायती खेलों में से लेकर से अरुचि हो गई तक। अब देखते हैं यहाँ पर अपना 13वां क्वेश्चन दिया है, बाल श्रम अधिनियम के बारे में विस्तार से लिखिए। अथवा रीढ़ के हड्डी पथ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। पहला, ग्रंथालय, दूसरा, ललित कला। इसका अथवा है खेरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पंडित SN रातन जनकर के योगदान को लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की, अथवा किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, अपने प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका अथवा है अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ आवश्यक पुस्तकों को क्रय करने हेतु 1000 रुपये मांगे गए। प्रश्न 18वां है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला, जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा, विज्ञान के चमत्कार, तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण, चौथा, मोबाइल वरदान या अभिशाप। तो ये था विद्यार्थियों आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं CG बोर्ड क्लास 9 हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल क्वेश्चन पेपर। तो आप फटाफट से तैयार कर लीजिए, पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।